तो राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान फिलहाल चर्चा का केंद्र बन गया है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं विधु रावल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कमल हांडा भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भास्कर दुबे भी इसमें शामिल होंगे। कमल हांडा जी, आप ही के साथ मेरा पहला सवाल ये होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से जो बयान दिया गया कि ट्रंप के कॉल पर भारत ने सरेंडर कर दिया और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम लिया है राहुल गांधी ने, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? साक्षी जी, आपको नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। शुरुआत करूंगी दो पंक्तियों से। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें हमारी आर्म्ड फोर्सेस। वी स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, वी आर प्राउड ऑफ देम। वो हमारा अभिमान है, वो सिर्फ मेरा ही अभिमान नहीं है, पूरे देश का अभिमान है। हमारी सेनाएं, जल थल और वायु सेना, हमारे जितने जांबाज लोग हैं ना, मुझे लगता है शायद ही किसी देश में ऐसे जांबाज जवान और ऐसी सेना पाई जाती होगी। ठीक है, अब आते हैं आपके राहुल और ट्रंप के बयान पर। पहले मैं शुरुआत कर दूं कुछ चीजों से। ये जो पहलगाम का जो हमला है, पुलवामा का भी आज तक कुछ पता नहीं चला कहां से आया था 300 किलो RDX और उसके नाम पर वोट मांगे गए तथा कथित जुमलेबाज विशेषज्ञ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा। ठीक है, तो उनसे मांगे, उन्होंने वो किया, वोट मांगे। अभी भी सैनिक राजनीतिकरण कर रहे हैं और उनकी वर्दी पहनकर खड़े हैं, जो कि सेना का अपमान है, इलीगल है। ये दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो अपना पहन के बता रहे कि जी श्रेय क्यों ले रहे हैं खुद। ये तो प्रेशर था, सारा विपक्ष साथ खड़ा था, पूरा देश साथ खड़ा था। हाँ। कि आप करो हमला, हमारी 26 बहनों बेटियों के सिंदूर उजाड़े गए, तो सारा देश साथ खड़ा था, लेकिन डिसीजन भी लिया कितनी देर में। और सबसे बड़ी बात, जयचंद जो केंद्र में ही बैठे हैं, जयशंकर, उन्होंने बताया एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी टोल्ड देम दैट वी आर गोइंग टू अटैक ओनली द टेररिस्ट कैंप्स एंड नॉट द आर्मी, बट सो यू कैन सी टू इट एंड बट दे चोज नॉट टू टेक दैट गुड एडवाइस। ये आपने भी सुना होगा साक्षी जी बयान, या नहीं सुना? कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगी मैं आपको, बताएंगी आप जरा मुझे, आपने सुना है या नहीं सुना? नहीं तो मैं वीडियो बता दूंगी आपको, आपके पास मैं सारे प्रूफ भेज दूंगी मैं। सुनिएगा जरा। अब राहुल जी ने पहलगाम, देखिए पहलगाम भी कराया गया, सुरक्षा का एक भी वहां पर क्यों नहीं था। मेरे पास ट्वीट्स पड़े हैं भाजपाइयों के, आप कहेंगे वो भी आपको शेयर कर दूंगी। एक तो आरती है जिसने लिखा है मोदी का परिवार, और भी इनके 3-4 लोग हैं मोदी के, जो 16 और 17 अप्रैल को जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ गए, दौरा रद्द किया, ये हुआ वो हुआ, कुछ बड़ा होने वाला है। That means it was pre-planned। मैं पहले बता दूं, क्योंकि इनको इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, संवेदनहीन लोग बैठे हैं। 56 इंच की छाती है लेकिन अंदर पत्थर भरे हुए हैं। कमल जी, मैं वापस अपने सवाल को दोहराऊंगी। नहीं, एक मिनट आऊंगी मैं आप ही के पास। मैं आपको राहुल जी की, हाँ बिल्कुल सुना, बोला मैंने। नहीं, विश्वास मत करो क्योंकि तुम तो चाटुकार हो, तुम चाटुकार हो, तुम्हें गलत सुना। यस, मैंने बोला भारत ने अपने नागरिकों को खुद मरवाया, ऐसा मैंने आपकी डिबेट में। बिल्कुल, पुलवामा में भी मरवाया, पुलवामा में भी मरवाया गया। ये क्लिप रिमूव नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बताओ मुझे, मैं ट्वीट भेजूंगी, मैं ट्वीट भेजूंगी, मैं ट्वीट भेजूंगी, मैं ट्वीट। तुम गद्दार। देखिए विधु रावल जी और साथ ही कमल हांडा जी, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों सभ्य तरीके से गरिमा के साथ, ठीक है, एक सेकंड, बोल दिया मैंने, सुना ही नहीं। विधु रावल जी और कमल हांडा जी, प्लीज आप दोनों ही अपना आपा ना खोएं। अपने नागरिकों बिल्कुल 145 लोग रोज गायब होते हैं। कौन जिम्मेदार है? भारत ने अपने नागरिकों पर हमला करवाया, कौन जिम्मेदार है? तुम्हारे नेता चला रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? कमल हांडा जी, देखिए कमल हांडा जी बहुत सभ्य तरीके से इस चर्चा की शुरुआत की गई थी। नेता चला रहे हैं, उनकी तारीफ को भी सजा हुई। हमला करवाया अपने ऊपर, बिल्कुल, मैं ट्वीट दिखा दूंगी, मैं ट्वीट दिखा दूंगी, खुद पर हमला करवाया, ट्वीट दिखा दूंगी। कुछ बड़ा होने वाला है, सुन ले, क्यों ना दिखाएगा, क्यों ना दिखाओ, तभी फेसबुक पर मैं बता रही हूं। मैं आऊंगी आपके पास कमल हांडा जी। देखिए ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी यही है कि हमारे इस खास प्रोग्राम में दोनों प्रवक्ता और तमाम दलों के जो प्रवक्ता जुड़ते हैं वो अपनी मर्यादा का खास तौर से ध्यान रखें, संयम के साथ बात करें और उसी भाषा का इस्तेमाल करें जिस भाषा का इस्तेमाल वो अपने घर पे भी करते होंगे। विधु रावल जी, मैं आपको मौका दूंगी। कमल जी, मैं आऊंगी आपके पास, अब मौका है विधु रावल जी के पास जाने का। देखिए जिस तरीके से विदेश में डेलीगेशन, वो मेरे बीच में बोला, मैं भी अब बोलूंगी। कमल जी पूरी बात बोली आपने, अब मौका है बीजेपी के प्रवक्ता के सवाल करने का। नहीं, वो बीच में क्यों बोला? Why did he interrupt?
विदु जी, सवाल ये कि जब विदेश में तमाम डेलीगेशंस जाते हैं, भारत की एकता जो है वो दिखाई देती है, लेकिन भारत में रहकर ये जो दोहरे मापदंड है वो अलग अलग दलों की तरफ से क्यों दिखाई देते हैं? और खास तौर से जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है उस पर आपका क्या रिएक्शन है? गलत ही बोलेंगे ये, मैं बड़े उसको खेद के बदनाम ही साथ करेंगे। कमल जी कह रहा हूं, जो प्लीज, मैं कह रहा हूं। आपकी बारी आएगी उसके बाद बोलेगा। आ रही हूं आप आपके पास। अगर स्मूथली डिबेट को चलाना चाहती हैं साक्षी जी, मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन ही है, आपकी मर्जी, क्या करें आप, एक बार उनको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो वो बोलिए, पूरी आप डिबेट को अपनी खराब करने बात की। पूरी करिए। नहीं, मैं तो बोल दूंगा, मेरा सुझाव नोट कर लीजिए, बात करना ना करना आपकी मर्जी, वो पूरी डिबेट को खराब करने का मादा रखती है। चलिए, तुम रखते हो, अब मैं अपनी हमेशा बात करने सबके का इंटरेस्ट प्रयास करते हो, सब लोग दुखी तुमसे ही हैं। शुरू कर दिया ना कमल जी, नहीं, वो मेरे बारे में ऐसी बातें बोलेगा, आप उसको विदु जी ढूंढते की नहीं बात है। शुरू करिए आप। नहीं, why don't you stop him when he talks nonsense about आपका me? सवाल बड़ा वाजिब है, और ये सवाल आज देश खुद से पूछ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि हमने क्या कुछ नहीं दिया इन लोगों को, देश की आजादी के बाद सत्ता जो है इनको थाली में परोस कर दे दी, अच्छा, उसके बाद भी इनके मन से गद्दारी नहीं हटी, उसके गद्दार बाद तुम भी हो, ये हम लगातार नहीं हैं। ये शोर मचाए, कॉमेडी प्लीज शोर, बंद एक तो करवाइए, कोड ऊपर संवेदनशील से विषय खुजली, पर बात कर रहे हैं। एक मेरे तो कान में कोड इस ऊपर से महिला की आवाज खुजली। नहीं आनी कमल जी, चाहिए। रिक्वेस्ट मेरा है आपसे आपके निवेदन साथ। है। नहीं, आप मेरे रिक्वेस्ट कान में मत भी नहीं कीजिए, आनी आप प्लीज चाहिए। आप समझ कर रही हैं। प्लीज मैं आऊंगी डिबेट का आपके पास। important- देखिए, विदु जी के आप बाद please आप ही हैं, request आप ही मत के कीजिए। पास आऊंगी, आप ही से मैं जवाब मेरे लूंगी। बारे में आपकी गलत रिक्वेस्ट ना बोले। आपकी रिक्वेस्ट डेफ ईयर्स पर जा रही है आप अगर कमल आपसे जी, मेरे सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट चले जो वो डिबेट बीच है, में मेरी समय रिक्वेस्ट समय है, बहुत ना कम बोले है। हमारे अगर लिए। दोनों ये ऐसे ही बोलते बेशरम रहेंगे महिला अपनी है। अपनी बारी में तो बेशरम कैसे? तू, चलो साक्षी जी प्लीज, मैं एक संजीदा डिबेट करने आपके चैनल पर आया हूं, और आया संजीदा भी इस चैनल डिबेट। पर और बहुत- उसी देश की के लिए उम्मीद तो है कमल जी संजीदा है मुझे नहीं। आपसे भी प्लीज। नहीं मिलेगी आपको, मैं फिर कुछ कहूंगा तो वो बात बिगड़ जाएगी, आप ठीक लोगों बिगाड़ से ले उम्मीद भाई, रखिए। वैसे ही बिगाड़ता है। साक्षी जी, कमल साक्षी जी, जी, ये पर्सनल डिबेट सारी टिप्पणी ऐसे से जितना ज्यादा हो साक्षी सके जी, बचते 14 हैं। मिनट हो गए हैं, मैं ठीक है, अब विदु तक जी एक- बोलिए बोलिए मैं बोलिए शुरू नहीं बोलिए कर बोलिए पाया आप। अब तक। टिप्पणी क्यों की? ये महिला डिबेट खराब करेगी, आपको मैं उसको रोकना एक तो चाहिए। पहले ना मैं नीचे से मैं धीरे धीरे एस्केलेट करता जाऊंगा, नीचे से शुरू करता। अभी जो आपकी डिबेट पर कहा गया, मैंने वो वर्बेटम लिख लिया। एट द स्टार्ट ऑफ अटैक वी टोल्ड देम वी आर गोइंग टू अटैक। इसमें दो शब्दों को ध्यान कीजिए, एक तो स्टार्ट ऑफ अटैक और दूसरा गोइंग टू अटैक। अगर गोइंग शब्द का उपयोग किया, ये शब्द का उपयोग हुआ था, जो नहीं सुना ना वो, क्योंकि पाकिस्तान की भाषा सुननी है, वो नहीं, ये वो कहा तुम गया सुनते था हो। that we are ISI को attacking। तुम ही लेकर आते हो। कमल जी, मैं आ रही हूँ आपके लेकर पास। आते हो। हम Please। जहां अटैक कर रहे हैं वो आतंकवादी इंस्टॉलेशन। वी आर गोइंग टू अटैक नहीं कहा, वी आर अटैकिंग कहा था। इसका मतलब खुद पढ़ सकते हैं, थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए थोड़ी लोगों को। और एट द स्टार्ट ऑफ अटैक नहीं कहा। दुश्मन तो को बताया इसलिए था, ध्यान ये से सुनना। साक्षी जी, ये आधी मूर्ख अधूरी महिला बात है, मत बोलो। और मेरा मूर्ख समय महिला, नष्ट हो रहा मूर्ख है, प्रवक्ता आपके तुम दर्शकों हो। का समय नष्ट हो रहा है, आप Not इनको नहीं me, म्यूट कर सकती। not me, मूर्ख ठीक है। अपने आप को कहो। आप साक्षी जी नहीं म्यूट कर पाएंगी क्या इन्हें? ठीक है, ये मूर्ख महिला है, ये मूर्ख महिला ठीक है, कमल जी को म्यूट कर रहे हैं। ठीक है, विदु जी बोलिए अपनी बात। चलिए, मैं थैंक यू सो मच। अब ये बोलती है ना, अब ये तमाशा विदु जी देखिए, म्यूट कर दिया है देखिए, हमने, अब बात मैं- पूरी अब करिए मैं- अब। अब मैं बात करता हूँ। दूसरा, इन्होंने एक और विषय दूसरा उठाया, मैं धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ अभी विषयों पर। इन्होंने कहा पुलवामा का कुछ पता नहीं चला। पुलवामा का क्या सच में पता नहीं चला कुछ? 13,000 पन्नों की जो है खुद एनआईए ने चार्जशीट तक दाखिल की है। लेकिन ये जो मूर्ख महिला है, जो राहुल गांधी की प्रतिनिधि विदु बनकर जी, यहाँ आप पर भी बैठी है, ऐसे शब्दों से बचे चलिए, प्लीज। मैं नहीं कहता ये, हाँ, मैं इन पर ठीक है। एड्रेस नहीं करूंगा, ठीक है। इसको और राहुल गांधी के जितने सारे, जो राहुल गांधी जैसे राहुल गांधी बनते जा रहे हैं, वैसे किसी लोगों को ये पता ही नहीं है। 4 साल हो गए हैं और ये आज भी सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं। थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। 13,000 पन्नों की एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की हुई है। दूसरा, ये 20 किलो से कोई 100 किलो कह देता है, कोई 150 किलो कह देता है, आज इसने 300 किलो कह दिया, कोई 1000 किलो भी। अरे पता तो कर लो कितना आरडीएक्स था। अच्छा, फिर ये बेशर्मी से ये सवाल तो पूछ लेते हैं, ये नहीं बताते कि 26/11 में सैर सपाटे करते 10 जिंदा आदमी किस प्रकार से भारत की कोस्ट से, चौपाटी से होते हुए पूरी मुंबई के अंदर घूम गए। क्या सीएसटी स्टेशन हो, क्या नरीमन पॉइंट हो, क्या ओबरॉय होटल हो, क्या ताज होटल हो, 3 दिन तक पूरी मुंबई को बंधक बनाए रखा है। बेशरम लोगों को वो नहीं पूछते कि वो कहां से आए, बता उसको तो देती साल हूँ भी मैं। कहीं हो गए, लेकिन नहीं, बेशरम है। तुम बेशरम हो। सरेंडर पर जल्दी से आ जाए। एक बड़ी खेदजनक बात हुई है। अपने ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बचने के लिए जो नैरेटिव चलाया था, वो यही चलाया था जो आज कमल हांडा ने आपके टीवी डिबेट पर कहा, इसलिए मैं उनसे रिपीट करवा रहा था। उन्होंने भी ये कहा कि भारत ने असल में
पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला नहीं किया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा था। भारत ने खुद अपने ऊपर हमला करवा दिया ताकि वो पाकिस्तान से युद्ध कर सके। ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। पता कीजिए 23 अप्रैल से लेकर 22 को हमला हुआ। नहीं साक्षी जी, ये फेयर नहीं होगा, मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको। बोलिए बोलिए बोलिए। 23 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, ये इन 14-15 दिन तक पाकिस्तान का एग्जैक्टली यही नैरेटिव था। फिर ये कह रहे हैं डिसीजन नहीं ले पाए। पाकिस्तान में तीसरी बार ठोक कराए। आप जो चूड़ियां दिखाती है ना टीवी पर, वो चूड़ियां जो है राहुल गांधी को दिखाया करो। ये दिखाओ चूड़ियां, ये राहुल गांधी को विदु जी प्लीज भाषा को ध्यान रखें, ठीक है? ऐसे पर्सनल कमेंट करने से प्लीज बचें, ठीक है? ठीक है, मैं आऊंगी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जो है वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे, वो भी लगातार बने हुए हैं। भास्कर जी, क्या वाकई सोचने की जरूरत नहीं कि हम विदेश में तो एक है लेकिन अपनी ही धरती पर हम अलग क्यों दिखाई देते हैं? ये दोहरे मापदंड भारत के भीतर वो उन दलों के बीच में क्यों दिखाई देते हैं? भास्कर दुबे जी। अरविंद शुक्ला जी, माफ कीजिएगा। आरू कमल जी। अरविंद शुक्ला जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से जो भारत में इस वक्त ये जो राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया उसको लेकर अब जो सियासत हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? दोहरे मापदंड की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, शायद अरविंद शुक्ला जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कमल जी, बात पूरी करिए। जी, मैं ये कहते हैं कभी कोई 1000 किलो आरडीएक्स किसी ने नहीं कहा। इस मूर्ख प्रवक्ता को नहीं पता 300 से 400 किलो के बीच में था और वो गाड़ी आई कहां से कहां की रजिस्टर्ड है। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता। लेकिन दोनों ही मेहमानों से मेरी खास गुजारिश है, आप जब से शुरू हुई है डिबेट तब से आप दोनों एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है कि ये कोई एक देश नहीं खड़ा हुआ साथ में। 700 देशों की यात्रा करके आया नरेंद्र मोदी। 700 देशों की यात्रा को पता है। कसाब को पकड़ के दिखाया हमने दुनिया को। कसाब को पकड़ के दिखाया, सारे आतंकियों को मारा। नहीं, गुरु तो मैं ही हुआ, पता नहीं था ना। मैंने बता दिया, नोट करो। पता था, क्यों नहीं पता था? बता रही हूँ ना, जवाब सुनना। कसाब को हमने दुनिया को दिखाया पकड़ के। आतंकवादी एक जिंदा पकड़ा हमने, बाकी आतंकियों को मारा। कहाँ पकड़ा? तुमने तो तलवा बंधवा रखे थे। तलवा बंधवा रखे थे। वो तो तुक्काराम ओमरे ने अपने सीने पर गोलियां खाकर पकड़ा। देशद्रोही जयचंद अब जरा मैं बताती हूँ इनके दौरान क्या क्या आतंकी राहुल गांधी को। सुनिए जरा, राहुल गांधी तो CDS अनिल चौहान जी ने शंग्रीला शराब एंड लेट मी स्पीक शंग्रीला और शराब नहीं देखना। कमल जी देखिए, टॉपिक पे रहते हैं। क्या सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करना सेना का अपमान नहीं है? कमल जी, सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करना क्या सेना का अपमान नहीं है? बीजेपी आरोप लगा रही है। जवाब सेना की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान किया। सेना की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री ने सेना का अपमान किया और श्रेय ले रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और रेलवे की टिकटों पर भी अपना नाम छपवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं। उसकी बात का जवाब देना मेरे को। उस बात का जवाब दे मेरे को। गंदे खानदान भारत से क्या लेना देना? अरे तुम्हें क्या लेना देना देश से? कोई एक भी खड़ा हुआ, पाकिस्तान की हिम्मत हो गई, हमारा सांस रोक देंगे। पाकिस्तान चले जाओ। मैंने तो आज ही कौन खड़ा था? चाइना हमारे साथ में। कमल जी, विद्यु जी, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन फिर भी आप दोनों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। ठीक है विद्यु जी, अपनी बात आप नहीं करिए, जवाब दीजिए कमल जी की बात का। साक्षी जी, मुझे मेरे देश को मुंह तोड़ जवाब देने की आदत पड़ गई है। बोलिए। मेरा देश मुंह तोड़ जवाब देने लग गया है। ये कांग्रेसियों वाला नहीं है ना जो चूड़ियां डालकर डांस किया करता था। आतंकवादी हमले होते थे हिंदुस्तान में, दीपावली के बाजार सजे रह जाते थे और आतंकवादी आकर हमला कर जाते थे, भारतवासियों पर, मासूम भारतीयों को मार के चले जाया करते थे और ये मुजरे किया करते थे। लेकिन अब भारत जवाब देता है, घुसकर आता है। और इसलिए मैंने तो प्रस्ताव दिया है, काश एक पाकिस्तान को भी एक राहुल गांधी पाकिस्तान को भी दे दे, पाकिस्तान को भी एक राहुल गांधी दे। रावल जी, विपक्षी पार्टी जो है वो विशेष सत्र बुलाने की भी मांग कर रही थी, ये मांग गलत क्यों है? वैसे भी सर्वदलीय मीटिंग से गायब क्यों थे? मेरी बात होने दीजिए साक्षी जी, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। प्लीज आपके पास कमल जी। नहीं, फिर आपने वो बीच में बोल पड़ा, मेरी बात अधूरी रह आप गई। दोनों ही मैं ये बताना चाहती हूँ, शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में जो हुआ हमारे, अरे भाई कमल जी, विदु जी, हमारे नहीं तुम क्या लगते हो भाई? जवाब देने दीजिए आपने। नहीं तुमने क्या, नहीं मेरी बात खत्म नहीं हुई। शर्म करो,
वो मेरे को ये शरद बात पवार, करने दो। शर्म करो तुम। शर्म करो राहुल तुम, गांधी डूब के मरो चुल्लू भर राहुल पानी गांधी के में। तलवे चाटने वाले बहुत शर्म तुम करो। कलवे चाटते हो। कमल जी इतनी कटोरा एग्रेसिव लेकर भाषा। बैठते हो नहीं, वो ऐसे बोलेगा तो मेरे से जवाब भी लेगा। साक्षी, ठीक है कमल जी, 10% बोलेगा तो मैं बिल्कुल जी 40% सवाल था कमल कि हांडा अगर को- विपक्षी कमल दलों हांडा को ने डिबेट पे बुलाकर आप क्या विशेष expect सत्र करते की हैं? मांग की है तो बेवकूफ उसमें क्यों गलत बुलाते क्या है? इस पर हैं? अपनी इसको जवाब दीजिए हटाइए। आप। ठीक है, म्यूट कर हटाइए दिया इसको, मैं उनको। जवाब दे दिया। नहीं, आपने उसको बोलने देंगे, फिर अब मैं जवाब अब दे आप- दूंगी। इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी। मैंने- कमल जी, रावल जी मैडम वो बोलिए। बोले जा रहे हैं उल्टा सीधा, तो मैं जवाब ना दूं? कमल जी अपनी कांग्रेस बारी में की बात खुद की- रखिएगा, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, रावल जी मेरे बीच फटाफट में अपनी तो बात वो पूरी बोल पड़ा, करिए। मेरी बात आपने तो म्यूट रह कर गई। दिया तो आप उनसे डिस्टर्ब मत होइए। उन्हें म्यूट कर दिया ना आपने। तो हाँ, मेरा इसको ये भी म्यूट कहना कर देना है जब मेरी बारी हो तो। कि इसको ठीक भी है, म्यूट कर बोलिए देना। बोलिए बोलिए रावल जी। कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं शरद पवार जी। शरद पवार जी ने खुद जो है कांग्रेस को आईना दिखाकर कहा है कि किसी प्रकार के इस पर संसद के अंदर जब ऑपरेशन चल रहा है आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, आप ट्वीट के जरिए क्या देख रहे हैं? देखिए, जब तक ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ तब तक इन्होंने जॉनी लीवर वाले स्टाइल में कहा था राहुल गांधी ने, हम आपके साथ हैं। जॉनी लीवर वाला स्टाइल कौन सा? जहां केशव मुखर्जी तो तुम्हारे यहाँ उंगली बैठे आपकी हुए तरफ हैं। है, दिल दूसरी तरफ है। सत्ता के नशे बिल्कुल में वही स्टाइल। अब ये केशव मुखर्जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ म्यूट की हैं। तो इसलिए केशव जैसे ही मुखर्जी ऑपरेशन के सिंदूर स्टाइल में हुआ, तो तुम लोग बैठे हुए देखिए, नशे धमाके में। तो हुए इस्लामाबाद में, धमाके तो हुए रावलपिंडी में, लाहौर में, पेशावर में, गुजरावालाबाद में, कराची में, लेकिन जो है मातम मना राहुल गांधी के घर में और ये कांग्रेस वालों के घर में देखो कितना मातम है। पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर को फीका करने का क्या प्रयास नहीं इन्होंने किया। कभी जयशंकर जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर गवारों वाली अंग्रेजी, गवारों जिनको समझ नहीं आती, गवारों वाली अंग्रेजी बताई। और कभी राहुल गांधी पूछते हैं कितने विमान गिर गए, अरे ठीक है। ये पूछते कि कितने पाकिस्तानियों के कितने एयरबेस हमने तबाह कर दिए, पूछते कि पाकिस्तान के एवेक्स सिस्टम हमने नष्ट कर दिए, कि चीन के द्वारा सप्लाई किया गया HQ9 HQ16 की हमने ध्वस्त कर दिया। ये पूछते, अगर देश में थोड़ी सी भी वफादारी होती देश के प्रति, ये पूछते कि पाकिस्तान ने जो PL-15 मिसाइल चलाई थी चाइनीज मेड, जिसको बाद में चाइना वाले ने कह दिया एक्सपोर्ट क्वालिटी की थी, वो उन्होंने चलाई तो थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाई, वो सिरसा में हमने जिंदा ही पकड़ ली। पूछते तो ये, लेकिन ये नहीं, ये अपने हिंदुस्तान में ये पूछ रहे हैं अरे हमारे कितने विमान गिर गए। और असल में देश DGMO ने, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने, पहले दिन यहाँ आकर जो है देश को बताया था कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑन और हम जो है इस समय हम एक कॉम्बैट सिचुएशन में हैं। और बाद में रिपोर्ट्स जो इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू आई हैं, छन कर आई हैं, जिनसे हमने करनी आई है, साफ आई है। खुद देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ चलिए, आप दोनों की आज इस बहस में और आपसी बयानबाजी में सारा समय नष्ट हो गया है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।